हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका स्टडी विद स्मार्ट अप्रोच यूट्यूब चैनल में। तो हम करने वाले हैं टेक्नीशियन की क्लास। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं सेफ्टी। क्या होती है सेफ्टी? कारखाने में होने वाली दुर्घटनाओं की यदि सूची बना के देखेंगे कि सैकड़ों दुर्घटनाएं प्रतिदिन रहती है, जिनमें से 3% घातक या जानलेवा होती है। इन 3% दुर्घटनाओं में 2% दुर्घटना कारीगर की अपनी गलती या असावधानी के कारण और शेष के लिए कारखाने के प्रबंधक व अन्य व्यक्ति दोषी होते हैं, क्योंकि दुर्घटनाएं साधारणतः किसी न किसी असावधानी का ही परिणाम होता है। इसलिए दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें सेफ्टी की बहुत ज़रूरी होती है। क्या होती है सेफ्टी? आइए हम जानते हैं। इसके अंतर्गत हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, आइए जानते हैं। मशीनों का कवर लगाकर मशीन के खतरनाक हिस्सों को ठीक से कवर किया जाना चाहिए, जिससे कि कार्य करते समय कारीगर को चोट न लगे और कोई भी दुर्घटना ना हो। और जब मशीन गति में रहे तो केवल प्रशिक्षित कर्मचारी को जांच और संचालन की अनुमति होती है। मशीन के संचालन के समय श्रमिक को चुस्त फिट कपड़े पहनने की भी आवश्यकता होती है, जिससे कि कारीगर को मशीन चलाने में कोई दिक्कत ना हो और वो अपना कार्य सही से कर सके। आपातकाल की स्थिति में बिजली काटने के लिए उचित मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए। कुशल यांत्रिक उपकरण और अन्य उपकरण हर कारखाने में प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे कि आपातकाल की स्थिति से निपटा जा सके। होस्टिंग और लिफ्ट अच्छे यांत्रिक विधि से बने होने चाहिए। ध्वनि करने में कम और पर्याप्त शक्ति की होनी चाहिए, जिससे कि कार्य करने में आसानी हो और लिफ्टिंग के कार्य अच्छे से किया जा सके। क्रेन और उठाने की मशीन की जांच समय समय पर होनी चाहिए और क्रेन के पहले हिस्से पर SWL यानी सेफ वर्किंग लोड को चेक करना चाहिए, जिससे कि हमें ये पता रहे कि हमें इस मशीन से या इस क्रेन से कितना लोड उठाना चाहिए, जिससे कि क्रेन में कुछ क्षति ना हो। मशीनों को निर्धारित गति के अनुसार ही चलाना चाहिए। ज़्यादा गति में चलाने से मशीन खराब हो जाती है। मशीन की गति कार्य करने वाले जॉब के मटेरियल के अनुसार ही रखनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अत्यधिक वजन उठाने के लिए नियोजित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे उसे चोट लग सकती है या जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा लोड उठाने से मांसपेशियां खिंच जाती है और व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाता है। कर्मचारी की सेहत के लिए खतरनाक धुओं, कणों या प्रकाश से बचाया जाना चाहिए, जिससे कि उनके आँखों, हाथों और शरीर में चोट आदि लगने से बचाया जा सके। किसी भी बाहरी व्यक्ति को किसी भी कार्यखंड के किसी भी क्षेत्र, कक्ष, टैंक आदि में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे टैंकों में जहरीली गैस होने का खतरा रहता है, जो कि कर्मचारी और व्यक्ति को गहरी क्षति पहुंचा सकता है। आपातकाल की स्थिति से बचने के लिए प्रत्येक श्रमिक को पहुंच मार्ग प्रदान करते हुए एक मार्ग प्रदान करना आवश्यक है, जिससे वह आपातकाल की स्थिति में वर्कशॉप से बाहर निकल सकें और अपनी जान को बचा सकें। कारखाने में उपयोग होने वाले प्रत्येक दवा, वाल्व या संयंत्र को अच्छी तरह से ध्वनि इंजीनियरिंग अभ्यास पर डिजाइन करके चेक कर लेना चाहिए। अच्छा निर्माण, ध्वनि सामग्री और पर्याप्त शक्ति और किसी भी पेटेंट दोष से मुक्त होना और ठीक से बनाए रखना जाना चाहिए। सेवा में प्रत्येक दवा, वाल्व या संयंत्र को एक समक्ष व्यक्ति द्वारा बाह्य रूप से 6 माह की अवधि में एक बार और आंतरिक रूप में 12 महीने में एक बार पूरी तरीके से अवश्य जांच करनी चाहिए। आग के लगने पर सावधानियां। प्रत्येक कारखाने में आग के प्रकोप को रोकने के लिए सभी व्यवहारिक उपाय किए जाने चाहिए। दोनों आंतरिक और बाहरी रूप से और प्रदान करने और बनाए रखने के लिए आग की स्थिति में सही व्यक्ति के लिए सुरक्षित साधन व स्थान। दूसरा, आग बुझाने के लिए आवश्यक उपकरण और सुविधाएं। वेलफेयर।
वर्कशॉप में धुलाई की सुविधा, धुलाई के लिए पर्याप्त और उपयुक्त सुविधा प्रदान की जाएगी। इस तरह की सुविधाओं में साबुन, नाखून, ब्रश और अन्य उपयुक्त साधन शामिल होंगे, आसानी से सुलभ होंगे और उन्हें स्वच्छ और व्यवस्थित स्थिति में रखा जाना चाहिए। फास्ट एड एंड एम्बुलेंस रूम। फास्ट एड बॉक्स एंड एम्बुलेंस रूम हर कारखाने में उपलब्ध कराए और बनाए रखा जाना चाहिए, ताकि सभी कार्य घंटे में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स या कप बोर्ड में प्राथमिक उपचार के लिए निर्धारित सामग्री के साथ उपलब्ध हो। प्रत्येक कारखाने में जिसमें 500 से अधिक कर्मचारी नियोजित होते हैं, उन्हें निर्धारित उपकरण और एक योग्य डॉक्टर के प्रभाव वाले और निर्धारित नर्सिंग स्टाफ के सहायक द्वारा निर्धारित आकार के प्राथमिक चिकित्सा कक्ष उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि आपातकाल की स्थिति में रोगी को तुरंत सहायता मिल सके। कैंटीन की सुविधाएं। जहाँ कर्मचारी या कार्यरत की संख्या 250 से अधिक है, वहाँ एक कैंटीन सुविधा प्रबंधक द्वारा प्रदान और रखरखाव किया जाएगा, यानी इसका जो रखरखाव है प्रबंधक ही करेगा। और कैंटीन में परोसा जाने वाला भोजन, पेय और अन्य वस्तुएं गैर लाभकारी आधार पर बेची जाएगी। यही कैंटीन का मुख्य मकसद रहता है। प्रबंधक कैंटीन के कर्मचारी भवन, जल, प्रकाश, ईंधन और बीमा की लागत का वहन करेगा। प्रत्येक कैंटीन स्टाफ की फिटनेस के लिए वार्षिक मेडिकल परीक्षा चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, जिससे कि अगर कैंटीन के जो कर्मचारी है वो स्वस्थ रहेंगे तो हमें अच्छा खाना प्रोवाइड कराएंगे। क्रेच सुविधा। क्रेच सुविधा या झूला घर की सुविधा प्रत्येक कारखाने में जहां 30 से अधिक महिलाओं कामगारों को नियोजित किया जाता है, कार्य के दौरान 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल के लिए एक उपयुक्त कमरा उपलब्ध कराया जाएगा। केज को पर्याप्त रूप से सुसज्जित किया जाएगा और उपयुक्त कोट, पालना, खिलौने आदि से सुसज्जित किया जाएगा। पानी की आपूर्ति पर्याप्त होनी चाहिए। बच्चों के पीने के पानी एवं कपड़े धोने के लिए वॉशरूम सुविधा होना चाहिए। क्रेच भवन माताओं के लिए सुविधाजनक रूप से सुलभ होगा और यह किसी भी भाग के निकट स्थित होगा। कारखाने में जहां अप्रिय धुआं, धूल या गंध आती हो, वहां पर क्रेच सुविधा नहीं होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। रिक्रिएशन रूम या मनोरंजन कक्ष श्रमिकों को इंडोर गेम जैसे कैरम, चेस, शतरंज आदि खेलने के लिए एक अलग कमरा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। साथ ही स्थानीय और अन्य भाषाओं में समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रदान की जानी चाहिए। इस मनोरंजन कक्ष को गैर कार्य समय के दौरान, दोपहर के भोजन के समय और काम के घंटों के बाद खोला जाना चाहिए, जिससे श्रमिक का मनोरंजन हो सके। वेलफेयर ऑफिसर। जहां 500 से अधिक और 2000 से कम श्रमिक काम कर रहे हों, वहां एक वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए। 2000 से ऊपर कार्मिक प्रबंधक, औद्योगिक संबंध और श्रम कल्याण के साथ सामाजिक विज्ञान में डिग्री, डिप्लोमा के साथ 2 वेलफेयर ऑफिसर्स होंगे। राइट्स ऑफ वर्कर्स। जहां खतरनाक प्रक्रिया में लगा कर्मचारी को आशंका रहती है कि वह किसी कार्य को करने से दुर्घटना का शिकार हो सकता है, जिससे कि उसके जीवन और स्वास्थ्य पर खतरे की संभावना रहती है, तो वह उस कार्य को मना कर सकता है और साथ ही उससे होने वाली दुर्घटना के बारे में अपने अधिकारी को सूचित कर सकता है, जिससे कि अधिकारी उस कार्य को पूर्ण रूप से निरीक्षण करे, जिससे कि दुर्घटना को टाला जा सके। आज की क्लास का वीडियो यानी 22 तारीख का वीडियो आपको आज शाम तक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, टाइम इसलिए लगता है क्योंकि उसमें थोड़ी एडिटिंग करनी पड़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए।